ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव का विषय कोई ऐसी पुरानी कहानी नहीं है जिसे सिर्फ इतिहास या साहित्य की किताबों में दबा कर छोड़ दिया जाए। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो आज भी हमारे आसपास ही है। हाँ, आज हम जिस रचना की गहराइयों में उतरने वाले हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1952 में लिखी गई रश्मिरथी। एक बहुत ही शक्तिशाली और ओजस्वी रचना है ना। मतलब जब मैंने इस रचना को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा था कि ये शायद महाभारत की किसी जानी पहचानी पौराणिक कथा का बस एक दोहराव होगा, जो कि एक बहुत ही आम धारणा है। सही कहा। लेकिन पन्ने पलटते ही ये एहसास हुआ कि ये तो योग्यता, कूटनीति, सामाजिक न्याय और मानवीय संघर्षों का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दस्तावेज है जो आज के दौर में भी एकदम प्रासंगिक है। एकदम सही। और इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी यही है, उस प्राचीन महाकाव्य के भीतर छिपे उन रहस्यों और उस दर्शन को खोजना जो हमारी आज की जिंदगी और हमारी सोच को चुनौती देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे सुनने वालों को थोड़ा उस पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, मतलब इस रचना और इसके रचयिता के बारे में। हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी रचना को समझने के लिए हमें इसके रचयिता के दिमाग को भी समझना होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में बिहार में हुआ था और वे एक बेहद ओजस्वी और विद्रोही स्वर वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने इस कथा को एक खंड काव्य के रूप में लिखा है। अखंड काव्य, अगर इसे हम आसान भाषा में समझें तो ये क्या होता है? असल में खंड काव्य किसी महाकाव्य का वो हिस्सा होता है जो पूरी कहानी नहीं कहता, बल्कि किसी एक नायक या एक विशेष घटना पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है। अच्छा, तो यहाँ वो नायक कर्ण है। बिल्कुल। रश्मिरथी का शाब्दिक अर्थ ही है सूर्य किरण रूपी रथ का सवार, और ये मुख्य रूप से 7 अलग-अलग अध्यायों में बटा है, जिन्हें साहित्य की भाषा में सर्ग कहा जाता है। और इन 7 सर्गों में केवल युद्ध का वर्णन नहीं है ना? एकदम नहीं। इसमें सिर्फ तलवारों और तीरों के टकराव का वर्णन नहीं है। ये पारिवारिक रिश्तों, समाज के दोहरे मापदंडों, एक माँ और बेटे के बीच के अनकहे द्वंद्व और छल प्रपंच के बीच फंसे हुए धर्म की एक नए सिरे से की गई जांच है। ये तो बहुत ही अद्भुत पृष्ठभूमि है, और इसीलिए आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हम महाभारत के उस नायक की कहानी में गहराई तक जाएंगे जिसे हमेशा उपेक्षित रखा गया, यानी कर्ण। एक ऐसा किरदार जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ। बिल्कुल। हम उसके चरित्र के उन पहलुओं को समझेंगे जहां वो समाज से टकराता है, और इसके साथ ही हम भगवान श्री कृष्ण की उस बेजोड़ और अचूक कूटनीति का भी विश्लेषण करेंगे जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। इन दोनों किरदारों के बीच जो वैचारिक और नैतिक टकराव है ना, उसे समझना ही हमारा आज का लक्ष्य है। तो चलिए कर्ण के जीवन के उस हिस्से से शुरुआत करते हैं जो इस पूरी रचना का शायद सबसे बड़ा दर्द भी है और सबसे बड़ी प्रेरणा भी। मेरा मतलब है उसका जन्म बनाम उसके कर्म की लड़ाई। ये इस पूरी कहानी की नींव है असल में, है ना। किताब पढ़ते हुए ये साफ दिखता है कि कर्ण पूरी जिंदगी एक आत्महीनता की ग्रंथ थी, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझता रहा, क्योंकि उसे समाज ने हमेशा सूत पुत्र कहकर पुकारा। देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो दिनकर जी ने कर्ण के चरित्र को जिस तरह से गढ़ा है वो वास्तव में एक नई मानवता की वकालत करता है। वो कैसे? उस दौर के समाज में किसी व्यक्ति की कीमत इस बात से तय होती थी कि उसने किस कुल या किस गोत्र में जन्म लिया है। लेकिन दिनकर जी कर्ण के माध्यम से इस अहंकार को तोड़ते हैं। मतलब वो जन्म के आधार पर मिलने वाले सम्मान को चुनौती देते हैं। बिल्कुल। वे इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी इंसान के जन्म की अवैधता या उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि उसके कर्मों की वैधता को कभी नष्ट नहीं कर सकती। कर्ण का पूरा जीवन इसी बात की जद्दोजहद है कि दुनिया उसे उसके पिता के नाम से नहीं बल्कि उसके अपने बाहुबल से पहचाने। और इस संघर्ष का सबसे बड़ा उदाहरण तो वो दृश्य है जब रंगभूमि में हथियारों के प्रदर्शन का आयोजन होता है। मैंने जब वो हिस्सा पढ़ा तो सच कहूं वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। वो दृश्य बहुत ही शक्तिशाली है। वहां अर्जुन अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहा है और अचानक कर्ण आकर उसे चुनौती देता है, लेकिन द्रोणाचार्य और कृपाचार्य उसकी चुनौती का जवाब देने के बजाय भरी सभा में उसकी जाति और उसके गोत्र के बारे में पूछने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही अपमानजनक स्थिति थी। बिल्कुल।
वो अपमान केवल कर्ण का नहीं था, वो एक पूरी व्यवस्था का उस हर इंसान पर प्रहार था जो बिना किसी राजशाही पृष्ठभूमि के अपनी जगह बनाना चाहता है। मुझे याद है कि इस दृश्य में कर्ण बहुत ही विद्रोही स्वर में जवाब देता है। वो अपनी भुजाओं की ताकत को ही अपनी जाति बताता है। हाँ, दिनकर जी ने उस पल के अपमान और उस अपमान से पैदा हुए ज्वालामुखी को बहुत ही सशक्त शब्दों में उकेरा है। वे कर्ण के मुंह से कहलाते हैं, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। क्या बात है! ये सिर्फ एक कविता नहीं लगती मुझे, ये हजारों सालों से दबी हुई उस हर आवाज का विद्रोह है जिसे सिर्फ इसलिए पीछे धकेल दिया गया क्योंकि उसका जन्म किसी ऊंचे घराने में नहीं हुआ था। सही कहा आपने। कर्ण उसी भरी सभा में ये भी दावा करता है कि वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि योग्यता किसी राजमहल की मोहताज नहीं होती। मतलब आगे चलकर मनुष्य उसी पद का अधिकारी होगा जो वो अपने सामर्थ्य से हासिल करेगा, ना कि उस पद का जो उसे वसीयत में मिला हो। बिल्कुल। और आज के कॉरपोरेट जगत या आधुनिक समाज में भी हम यही तो मेरिटोक्रेसी या योग्यतावाद के रूप में देखते हैं। सही कहा। लेकिन इस योग्यता के साथ साथ कर्ण के चरित्र का एक और पहलू है जो मुझे थोड़ा उलझा हुआ लगता है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं है, उसे दानवीर भी कहा गया है। दानवीर कर्ण। हाँ, किताब में उस प्रसंग का बहुत विस्तार से जिक्र है जहां देवराज इंद्र एक गरीब ब्राह्मण का वेश बनाकर आते हैं। कर्ण को ये बात अच्छी तरह पता थी कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, बल्कि उसके आराध्य सूर्य द्वारा दिए गए जन्मजात कवच और कुंडल को छीनने की एक साजिश है। बिल्कुल, उसे पहले से आगाह कर दिया गया था। तो सोचने वाली बात यह है कि कोई भी सामान्य इंसान जिसे पता हो कि सामने वाला उसे निहत्था करने आया है, वो मुकर जाएगा। लेकिन कर्ण अपना सुरक्षा कवच उतारकर दे देता है। ऐसा मनोविज्ञान क्या है जो एक व्यक्ति को अपनी हार सुनिश्चित जानने के बावजूद ऐसा कदम उठाने पर मजबूर करता है? देखिए, ये मनोविज्ञान बहुत गहरा है और यही कर्ण को एक सामान्य शूरवीर से उठाकर महामानव के स्तर पर ले जाता है। कर्ण पूरी जिंदगी अपनी एक पहचान तलाश रहा था। समाज ने उसे क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया, लेकिन दानवीर एक ऐसी उपाधि थी जो उसने खुद अपने लिए चुनी थी। वो कहता है कि प्राण रखकर भी मैं अपना प्रण पालता हूं। उसके लिए दान देना केवल किसी की मदद करना नहीं था, वो उसके वजूद का, उसकी पहचान का सबसे अहम हिस्सा था। मतलब अगर वो इंद्र को खाली हाथ लौटा देता तो उसका शरीर तो बच जाता, लेकिन उसकी वो पहचान मर जाती जो उसने इतनी मुश्किल से बनाई थी। एकदम सही। वो अपने उसूलों को अपनी जिंदगी से ज्यादा अहमियत देता है। अपने उसूलों के लिए ये जो चरम सीमा तक जाने की जिद है, वो परशुराम के आश्रम वाले प्रसंग में भी साफ दिखाई देती है। वो दृश्य पढ़ते हुए सच में पीड़ा महसूस होती है। वो कीड़े के काटने वाला प्रसंग ना। हाँ। कर्ण अपने गुरु परशुराम की गोद में सिर रखकर सो रहा है, तभी एक कीड़ा उसकी जंघा पर काटता है और खून बहने लगता है। लेकिन कर्ण इसलिए नहीं हिलता क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो हिला तो उसके गुरु की नींद टूट जाएगी। वो उस असहनीय दर्द को चुपचाप सहता रहता है। और यही इस महाकाव्य की सबसे बड़ी विडंबना है। जो सहनशीलता और जो गुरु भक्ति कर्ण की सबसे बड़ी ताकत थी, वही अंततः उसके लिए श्राप बन गई। जब परशुराम जी जागते हैं और उस बहते हुए खून को देखते हैं, हाँ, तो उनका क्रोध भड़क उठता है। वे समझ जाते हैं कि इतनी भयंकर पीड़ा को चुपचाप सहने की क्षमता किसी साधारण ब्राह्मण में हो ही नहीं सकती। ये केवल एक क्षत्रिय या किसी युद्ध के लिए बने इंसान का ही काम है। और उन्हें लगता है कि कर्ण ने उनके साथ छल किया है। बिल्कुल। और वे उसे श्राप दे देते हैं कि जिस विद्या को उसने झूठ बोलकर हासिल किया है, जरूरत के सबसे अहम वक्त पर वो उसी विद्या को भूल जाएगा। ये घटना हमें दिखाती है कि जिंदगी कितनी क्रूर हो सकती है। सच में। कई बार इंसान अपने महान और अच्छे गुणों के कारण भी गलतफहमियों का और बुरी नियति का शिकार हो सकता है। यहाँ कहानी सच में बहुत ही रोचक हो जाती है, क्योंकि अभी तक हम एक ऐसे किरदार को देख रहे थे जो अपनी नियति का शिकार हो रहा है, जो लगातार समाज से और अपने हालात से लड़ रहा है। लेकिन इस पूरी बिसात पर एक ऐसा किरदार भी है जो नियति का शिकार नहीं है, बल्कि वो खुद नियति को लिख रहा है। आपका इशारा भगवान श्री कृष्ण की तरफ है? जी हाँ। इस रचना में श्री कृष्ण केवल एक भगवान की तरह उपदेश देते हुए नजर नहीं आते। वे एक बेहद चतुर राजनेता, एक मास्टर डिप्लोमैट और एक विराट रणनीतिकार के रूप में सामने आते हैं।
रश्मिरथी का जो तीसरा अध्याय है, जिसे कृष्ण की चेतावनी कहा गया है, उसमें उनके शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने का पूरा घटनाक्रम है। ये कूटनीति कैसे काम करती है? श्री कृष्ण की कूटनीति का विश्लेषण करना आज के दौर के किसी भी मैनेजमेंट स्कूल या कूटनीतिक संस्था के लिए एक बहुत बड़ा पाठ हो सकता है। वे जानते हैं कि न्याय की रक्षा के लिए और किसी भी बड़े विवाद को सुलझाने के लिए साम दाम दंड भेद, इन चारों नीतियों का क्रमानुसार उपयोग करना पड़ता है। तो जब वे हस्तिनापुर जाते हैं? हाँ, जब वे हस्तिनापुर की राजसभा में जाते हैं तो उनका प्रस्ताव कोई बहुत बड़ी मांग नहीं था। वे एक बहुत ही तार्किक और न्यूनतम प्रस्ताव रखते हैं। वे कहते हैं कि अगर न्याय करना है तो आधा राज्य दे दो, लेकिन अगर उसमें भी तुम्हें कोई परेशानी है तो केवल 5 गांव दे दो। सिर्फ 5 गांव? हाँ, बाकी सारी धरती कौरव अपने पास रखें। ये उनकी साम नीति थी। ये बातचीत और समझौते का अंतिम प्रयास था, ताकि युद्ध को टाला जा सके और लाखों लोगों की जान बच सके। ये प्रस्ताव सुनकर तो किसी को भी लगेगा कि बात सुलझ गई। सिर्फ 5 गांव देकर अगर इतना बड़ा महायुद्ध टल सकता है तो इससे बेहतर सौदा क्या हो सकता है? लेकिन दुर्योधन का अहंकार उस न्यूनतम प्रस्ताव को भी ठुकरा देता है। बिल्कुल। इस महाकाव्य में दिनकर जी ने दुर्योधन की उस वक्त की मानसिक स्थिति का जो विश्लेषण किया है, वो आज भी सत्ता के नशे में चूर लोगों पर एकदम फिट बैठता है। हाँ, दिनकर जी ने बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक टिप्पणी की है। वे लिखते हैं, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बहुत ही गहरी बात है ये। दुर्योधन का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वो ये देख ही नहीं पा रहा था कि 5 गांव न देकर वो असल में अपने पूरे साम्राज्य के विनाश के कागजों पर हस्ताक्षर कर रहा है। वो सिर्फ उस शांति प्रस्ताव को ठुकराता ही नहीं है, बल्कि वो सभा में श्री कृष्ण को ही जंजीरों में बांधने का आदेश दे देता है, जो कि कूटनीति में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, एक शांति दूत का अपमान। एकदम सही। और शायद यही वो बिंदु था जहां शांति की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और श्री कृष्ण अपना वो विराट रूप धारण करते हैं। उस दृश्य का वर्णन पढ़कर ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उस राजसभा में उतर आया हो। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या ये विराट रूप केवल दुर्योधन को डराने के लिए था? ये केवल डराने के लिए नहीं था। ये कूटनीति के अगले चरण यानी दंड नीति का प्रदर्शन था। जब सामने वाला तर्क और शांति की भाषा नहीं समझता तो उसे ये एहसास दिलाना जरूरी हो जाता है कि वो किस सत्ता और किस ताकत से टकराने की कोशिश कर रहा है। भगवान कुपित होकर उसे चुनौती देते हैं और कहते हैं, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ, दुर्योधन बांध मुझे। इस विराट रूप के दर्शन से वे ये स्पष्ट कर देते हैं कि अब समझौते का समय समाप्त हो चुका है और अब तलवारें ही फैसला करेंगी। श्री कृष्ण की इसी दूरदर्शिता का एक और रूप हमें युद्ध के मैदान के बाहर भी देखने को मिलता है। वे केवल हस्तिनापुर में शांति का प्रयास करके शांत नहीं बैठ गए थे। बिल्कुल नहीं। वे जानते थे कि अगर युद्ध हुआ तो पांडवों को बचाना कितना मुश्किल होगा। उनकी जो भेद नीति थी, उसके तहत उन्होंने कई ऐसी चालें चली जो आम इंसान की सोच से बहुत आगे की थीं। उनका काम सिर्फ सही रास्ता दिखाना नहीं था, उनका काम उस रास्ते पर चलते हुए अपने लोगों को जीवित रखना भी था। अर्जुन उनका सबसे प्रमुख योद्धा था, लेकिन कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ सकता था। इसीलिए इंद्र को भेजा गया था। हाँ, इसीलिए श्री कृष्ण ने इंद्र को ब्राह्मण वेश में भेजकर कर्ण से उसके अभेद्य कवच और कुंडल मांग लिए। यह भेद नीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। दुश्मन को युद्ध से पहले ही उसकी सबसे बड़ी ताकत से वंचित कर देना। लेकिन कवच कुंडल देने के बाद भी कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई वो अचूक एक घनी शक्ति बच गई थी, जो किसी भी एक व्यक्ति की जान ले सकती थी, और कर्ण ने उसे अर्जुन के लिए ही बचाकर रखा था। इस चुनौती से निपटने के लिए श्री कृष्ण ने जो कूटनीति अपनाई, वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। हाँ, श्री कृष्ण ये बात भली भांति जानते थे कि जब तक वो एक घनी शक्ति कर्ण के पास है, अर्जुन का जीवन खतरे में है। इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही कठोर रणनीतिक फैसला लिया। उन्होंने भीम के मायावी पुत्र घटोत्कच को रात के समय युद्ध में उतार दिया। और घटोत्कच ने तो तबाही मचा दी थी। बिल्कुल। घटोत्कच ने कौरव सेना में ऐसा भयंकर हाहाकार मचाया, इतने सैनिकों को कुचल डाला कि दुर्योधन घबरा गया। उसे लगा कि अगर आज रात ये मायावी राक्षस नहीं मरा तो सुबह तक कोई कौरव सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। उसने घबराहट में कर्ण पर दबाव डाला कि वो अपनी उस अचूक शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करे।
और कर्ण को अपने मित्र की बात माननी पड़ी। हाँ, कर्ण को अपने मित्र दुर्योधन की बात माननी पड़ी। उसने वो शक्ति घटोत्कच पर चला दी। घटोत्कच मारा गया, लेकिन उसके मृत्यु के साथ ही वो अचूक हथियार भी खत्म हो गया। अर्जुन पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। ये सब रणनीतियां और ये सारा खून खराबा देखकर श्रोताओं के मन में एक सवाल जरूर उठता होगा। हमने पहले कहा कि वे शांति दूत बनकर गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो बिसात बिछाई, क्या इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण भीतर से युद्ध के ही पक्षधर थे? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। दिनकर जी की इस रचना का पूरा फलसफा यही है कि श्री कृष्ण युद्ध के पक्षधर बिल्कुल नहीं थे। वे शांति के सबसे बड़े पैरोकार थे। लेकिन उनका ये भी सिद्धांत था कि शांति का मतलब कायरता नहीं है। दुष्टों और अत्याचारियों के सामने केवल शांति का नारा लगाकर घुटने टेक देना धर्म नहीं है। जब अन्याय, अनीति और शोषण अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए और जब सामने वाला आपके अस्तित्व को ही खत्म करने पर तुला हो, तो न्याय की स्थापना के लिए हथियार उठाना और कठोर कदम उठाना ही एकमात्र विकल्प बचता है। मतलब युद्ध किसी सत्ता के लालच में नहीं था? बिल्कुल नहीं। उनका अंतिम उद्देश्य उस धर्म और न्याय की स्थापना करना था जिसे कौरवों ने कुचल दिया था। और यही न्याय, धर्म और नैतिकता का द्वंद्व हमें इस महाकाव्य के 7वें और अंतिम सर्ग के सबसे चरम बिंदु यानी क्लाइमैक्स तक ले जाता है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, चारों ओर लाशें बिछी हैं और कर्ण अपनी माता कुंती को दिए गए एक बहुत ही भावुक वचन से बंधा हुआ है, जो वचन उसने युद्ध शुरू होने से पहले दिया था। हाँ, युद्ध शुरू होने से पहले कुंती छिपकर कर्ण से मिलने गई थी और उन्होंने उससे विनती की थी कि वो पांडवों को न मारे। कर्ण ने अपनी मां को निराश नहीं किया। उसने वचन दिया कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव की जान नहीं लेगा। ये एक ऐसा क्षण है जो कर्ण के चरित्र की महानता को एक बार फिर साबित करता है। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आते हैं जब युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव पूरी तरह से कर्ण के सामने निहत्थे और पराजित हो जाते हैं। वो चाहता तो उन्हें मार सकता था। कर्ण चाहता तो एक ही पल में उनके सिर धड़ से अलग कर सकता था, लेकिन वो उस वचन को निभाता है। वो उन्हें जीवन दान देकर छोड़ देता है। यह उस व्यक्ति की नैतिकता है जिसे पूरी जिंदगी समाज से सिर्फ अनैतिकता, धोखे और उपेक्षा का ही सामना करना पड़ा। जिसने अपनों से धोखा खाया, वो अपनों को दिए गए वचन की खातिर अपनी जीत को दांव पर लगा रहा है। लेकिन फिर युद्ध के मैदान में वो क्षण आता है जो महाभारत की कहानी का सबसे विवादास्पद और मर्मिक हिस्सा है। कर्ण के रथ का पहिया रक्त और कीचड़ से सनी जमीन में धंस जाता है। वह रथ से नीचे उतरता है, निहत्था होकर पूरी ताकत से उस पहिए को बाहर निकालने की कोशिश करता है। उस समय वो युद्ध करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। और युद्ध के प्राचीन नियमों के अनुसार किसी निहत्थे या संकट में फंसे योद्धा पर वार नहीं किया जा सकता। कर्ण अर्जुन को रोकते हुए इन्हीं नियमों की दुहाई देता है। इस दृश्य के पीछे जो नैतिकता का पाठ है, उसे खोलना बहुत जरूरी है। जब कर्ण युद्ध के नियमों की और धर्म की बात करता है, तो श्री कृष्ण तुरंत हस्तक्षेप करते हैं। वे जानते थे कि अगर कर्ण फिर से रथ पर सवार हो गया तो शायद उसे हराना असंभव होगा। तो वे कर्ण को उसके पिछले कुकृत्यों की याद दिलाते हैं। हाँ, श्री कृष्ण कर्ण को उसके द्वारा तोड़े गए नियमों की याद दिलाते हैं। वे उससे सीधा सवाल करते हैं कि जब राज्यसभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वह एक असहाय स्त्री का अपमान देखकर मुस्कुरा रहा था, तब उसका धर्म और उसके नियम कहाँ गए थे? जब चक्रव्यूह में एक निहत्थे बालक अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर बेरहमी से मारा था, तब युद्ध के नियम कहाँ थे? ये तर्क बहुत ही अचूक है। श्री कृष्ण का ये तर्क बहुत स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में जरूरत पड़ने पर धर्म को भूल जाता है, उसे अपने संकट के समय धर्म की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है। इसी आधार पर श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि यही सही अवसर है, कोई नियम मत देखो और बाण चलाओ। अर्जुन बाण चला देता है और कर्ण वीर गति को प्राप्त होता है। ये एक ऐसा क्षण है जिसे पढ़ने के बाद बहुत देर तक सुन्न रह जाना पड़ता है। कर्ण हार जाता है, वो मारा जाता है, लेकिन इस पूरी रचना का जो सार उभर कर आता है वो ये है कि कर्ण हार कर भी एक अजीब सी जीत हासिल कर लेता है। बिल्कुल। युद्ध समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो स्वयं श्री कृष्ण इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्हें युद्ध में विजय तो मिल गई, लेकिन ये विजय
मर्यादा खोकर और छल का सहारा लेकर ही मिली है। ये श्री कृष्ण का बड़प्पन भी है और उस कटु सत्य की स्वीकारोक्ति भी। श्री कृष्ण कर्ण की मृत्यु पर शोक मनाते हैं। वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि कर्ण केवल एक महान धनुर्धर ही नहीं था, बल्कि वो धर्मिष्ठ भी था, यानी धर्म और सत्य का पालन करने वाला। ये बहुत बड़ी बात है। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि श्री कृष्ण कर्ण के गुणों का, उसकी दानवीरता का और उसकी निष्ठा का कितना गहरा सम्मान करते थे। परिस्थितिवश और न्याय की स्थापना के लिए वे भले ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे, लेकिन एक महान व्यक्ति दूसरे महान व्यक्ति की कीमत को पहचानता है। तो इन सबका आखिर क्या अर्थ है? अगर हम इन तमाम घटनाओं, इन चरित्रों के मनोविज्ञान और दिनकर जी की कलम से निकले निष्कर्ष को समेटें, तो ये महाकाव्य हमें बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख तो मेरी नज़र में यही है कि समाज में किसी भी इंसान का मूल्यांकन उसके वंश, उसकी जाति या उसके माता-पिता के रुतबे से नहीं होना चाहिए। एकदम सही। इंसान की पहचान उसका आचरण, उसके गुण और उसका अपना पौरुष होना चाहिए। कर्ण की जिंदगी चीख-चीख कर ये साबित करती है कि अगर इंसान के भीतर सच्ची आग हो तो वो विपत्तियों से घबराने के बजाय कांटों के बीच से भी अपनी राह बना लेता है। इस ज्ञान को अगर हम अपनी आज की जिंदगी और अपने आसपास के माहौल से जोड़ें तो एक और बहुत गहरी बात समझ आती है। ये दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। कई बार सही और गलत के बीच चुनाव करना इतना आसान नहीं होता जितना कहानियों या फिल्मों में लगता है। कर्ण की तरह एक बहुत ही काबिल, वफादार और सही इंसान भी सिर्फ इसलिए गलत रास्ते पर जा सकता है क्योंकि वो गलत परिस्थितियों और गलत लोगों की वफादारी का शिकार हो जाता है। की तरह एक न्यायप्रिय और धर्म की रक्षा करने वाले व्यक्ति को भी बृहत्तर भलाई, या जिसे हम ग्रेटर गुड कहते हैं, उसके लिए ऐसी कूटनीति, ऐसे छल और ऐसे कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं जो शायद पहली नज़र में अनैतिक या गलत लगें। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। आज हमने इस डीप डाइव में योग्यता, कूटनीति और नैतिकता की जिन परतों को खंगाला है, उसके बाद सोचने और मनन करने के लिए बहुत कुछ रह जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये कहानी हमारे अपने अंदर के द्वंद्वों का ही एक आईना है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला विचार छोड़ना चाहूँगा। ये विचार शायद आज के कॉर्पोरेट जगत, हमारी राजनीति और हमारे निजी रिश्तों सब जगह लागू होता है। इस पूरी गाथा को समझने के बाद ये सोचने वाली बात है कि क्या कर्ण की दुर्योधन के प्रति वो अटूट मित्रता जो उस पर किए गए उपकार और कृतज्ञता से जन्मी थी, वास्तव में उसका सबसे बड़ा गुण थी, या वही कृतज्ञता उसका सबसे बड़ा श्राप बन गई? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या अत्यधिक कृतज्ञता, जिसे हम आज की भाषा में टॉक्सिक ग्रैटिट्यूड कह सकते हैं, किसी इंसान की अपनी स्वतंत्र सोचने की क्षमता और उसके सही गलत के पैमाने को इस हद तक नष्ट कर सकती है कि वो एक अच्छे इंसान से एक भयंकर अन्याय का भागीदार बन जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की दुनिया में हमारी अंध वफादारी और हमारे अपने उसूलों के बीच के टकराव पर हमें सोचने को मजबूर करता है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली बार मिलेंगे किसी और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।